हेलो एवरीवन, लेट्स प्रैक्टिस कंटिन्यूअस टेंस टुडे। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस की। हम कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करने से पहले ज़रा वर्ब बी को रिमाइंड कर लें। वर्ब बी बहुत दफ़ा जुमलों में अपनी असल फॉर्म में आता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में वर्ब बी की शक्ल चेंज हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि उससे पहले कौन सा लफ्ज़ आया है। जब वर्ब बी डायरेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ वर्ब बी की शक्ल डिफरेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई के साथ जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वर्ब बी जो है वो एम बन जाएगा। आई एम। पास्ट टेंस में एम वॉज में तब्दील होगा। आई एम, आई वॉज। वी जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और यू जो सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल है और दे जो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इन तीनों के साथ आर का वर्ड यूज़ होगा। वर्ब बी आर बन जाएगा। पास्ट टेंस में यही आर वर बन जाएगा। वी आर, यू आर, दे आर। पास्ट टेंस में वी वर, यू वर, दे वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब बी इज बन जाएगा और पास्ट टेंस में वॉज बन जाएगा। ही इज, शी इज, इट इज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। तो ये थी वर्ब बी की एक्सप्लेनेशन। इस वर्ब पे मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बहुत ज़्यादा ज़ोर इसलिए देती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा बच्चों के लिए इस वर्ब को समझना मुश्किल होता है। हालांकि बचपन से ही हम इस वर्ब के साथ जुमले बनाने सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी ये समझना कि ये वर्ब बी से बनते हैं, एम, वॉज, आर, वर, इज़, वॉज, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको अच्छी तरह से समझें और याद रखें। अब हम आते हैं अपने टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जो अभी जारी हैं, जो अभी हो रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में ऐसे काम जो इस वक्त किए जा रहे हैं। जो इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, मैं वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम रिकॉर्डिंग। ओके। कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होगा? वर्ब बी होगा। अब हमेशा आपको वर्ब बी इस फॉर्म में नज़र नहीं आएगा, बी ई, ये चेंज होगा, लेकिन अब आपने अच्छी तरह सीख लिया है कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ ये कैसे आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद
वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, लेकिन मेन वर्ब के साथ ing का इजाफा हो जाएगा, ing लग जाएगा। और वर्ब की ये शक्ल ing के साथ तीनों टेंसेस में होगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो इसका मतलब है कि हर टेंस में हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ ing लगेगा। और ये भी याद रख लें कि ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ ing नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर वर्ड है सिंगिंग, तो सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है सैंग और थर्ड फॉर्म है संग। तो सैंगिंग और संगिंग जो है वो वर्ड नहीं बनता, तो इसलिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा। तो चलें अब एग्जाम्पल्स को ज़रा पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल्स, I am singing, we are singing, you are singing, they are singing, he is singing, she is singing, it is singing। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइलाइटेड वर्ड्स वो हैं जहाँ पर वर्ब बी की फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है। वी, यू और दे के साथ वर्ब बी आर बनेगा, आई के साथ एम बनेगा और ही, शी, इट के साथ इज बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लें ज़रा। एम क्या बन गया? वॉज, आई was singing, we were singing, we were singing, you were singing। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जब एक सेकंड पर्सन सिंगुलर आपके सामने होता है तो बहुत दफ़ा कुछ लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन कर देते हैं, वो कहते हैं you was, तो वो गलत है। कभी भी आप you was नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वर्ड जो है, जो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है कंटिन्यूअस टेंस में, वर्ब बी, वो है वर पास्ट फॉर्म में, क्योंकि प्रेजेंट में हमेशा आर आता है। तो हमने ये देखना है कि आर की पास्ट फॉर्म क्या है, हमने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। यू आर सिंगिंग, यू वर सिंगिंग। बेशक ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, हर हाल में ऐसे ही होगा। दे आर सिंगिंग, दे वर सिंगिंग। अब यहाँ पर भी, यहाँ क्या था? ही, शी, इट इज सिंगिंग, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा हमारे पास ही, शी, इट वॉज सिंगिंग। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब बी जो है वो अपनी असल शक्ल में आएगा। ये वही वर्ब है जो हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे इसकी शक्ल चेंज हुई है। यहाँ पे अपनी असल जो उसकी बेस फॉर्म है उस शक्ल में फ्यूचर टेंस में आएगा। लेकिन इससे पहले एक और हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई विल। ये विल इसलिए है क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे, ऐसे काम की बात करेंगे जो हमने करना है, हम कर रहे होंगे, तो उसके लिए विल या शैल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो जुमले का सेंस नहीं बनेगा, हमें समझ नहीं आएगी कि किस ज़माने की, किस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो आई विल बी सिंगिंग, वी विल बी सिंगिंग,
You will be singing. They will be singing. He will be singing. She will be singing. It will be singing. तो देखें इसमें कोई चेंज नहीं है. सिंपली आपने यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउंस चेंज हुए हैं. बाकी पूरा सेंटेंस जो है वो सेम है. हर प्रोनाउन के साथ आपने इसी तरह से विल, बी और फिर उसके बाद आपने वर्ब लगा देना है. जो भी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप बताना चाहते हैं, उसको ING के साथ लिख दें. तो आपका फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा. कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वर्ब के साथ ING आता है. लेकिन और चीज़ें जो याद रखने की हैं वो ये कि हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब बी होता है वो बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर कंटिन्यूस टेंस मुकम्मल नहीं होता. तो ये है आज का लेसन कंटिन्यूस टेंस के बारे में. अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगी. होमवर्क के लिए आपको मैं ये 2 वर्ब्स दे रही हूँ, राइटिंग और वॉकिंग. आपने इन दोनों वर्ब्स के साथ इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस इन सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ बनाने हैं. आप इसी तरह से पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट बनाएंगे. I, we, you, they, he, she, it. 3 कॉलम्स बनाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए. साइड पर कंटिन्यूस का इंडिकेशन देंगे कि ये कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं. और उसके बाद आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे राइटिंग के और वॉकिंग के. मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ये टेंसेस सीखने का सबसे इजी तरीका है. इस तरीके से अगर आप टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टेंसेस कभी भी नहीं भूलेंगे. तो गुड लक फॉर योर होमवर्क और नेक्स्ट लेसन तक के लिए गुड बाय.